शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीआरटी रेड लाइन का तामीराती काम ईद के बाद दोबारा शुरू करने का फैसला। वफाक, सिंध और एशियाई तरक्याती बैंक में इत्तफाक। तामीराती काम में हायल तमाम रुकावटें दूर होंगी। जनरल मैनेजर पीर सजाद कहते हैं रेड लाइन मंसूबे का ठेका डॉलर्स में है, लागत में इजाफा नहीं होगा, मंसूबे की तकमील की मुद्दत बढ़ेगी। वैसे जानते हैं आजिज जमाली से। जी देखिए, कराची का बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है बीआरटी रेड लाइन। ये मंसूबा वैसे तो काफ़ी तेज़ी से जारी था, लेकिन दरमियान में इसका काम स्लो हो गया और चंद माह से ये बिल्कुल रुका हुआ है। लेकिन अब कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि इस मंसूबे पे काम दोबारा शुरू हो रहा है और जो टारगेट दिया गया है, जो वक्त दिया गया है, कहा जा रहा है कि अपने वक्त पर ये मुकम्मल होगा। इस वक्त मेरे साथ बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट जो है उसके जनरल मैनेजर पीर सजाद मौजूद हैं। मैं उन्हीं की ज़बानी ये खुशखबरी आवाम को सुनाना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही नई हुकूमत आई हैं तो मिनिस्टर साहब हमारे पहले भी ये उन्हीं का इनिशिएटिव था रेड लाइन बीआरटी, उन्होंने उसके ऊपर एक इमीडिएट मीटिंग कॉल की है और बाकी जो हमें जिस एंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको अपनी तरह से यकीन दहानी कराई है कि ये तमाम मसाइल विद इन शॉर्ट टाइम हल होंगे। उनकी खुसूसी दिलचस्पी है। अलबत्ता इसमें सिर्फ हुकूमत सिंध नहीं, वफाकी हुकूमत का ताउन भी दरकार है, तो वो भी हमें यकीन दहानी कराई गई कि वो विद इन शॉर्ट स्पेन वो उस लेवल पे वो चीज़ें भी हल होंगी और इंशाल्लाह ईद के बाद इस प्रोजेक्ट को फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे। और अहलियान कराची को सिर्फ इतना कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए हुकूमत सिंध की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, आपका हक है जो आपको दिया जा रहा है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ इसको मुकम्मल किया जाएगा। जो भी ये चैलेंजेस हमें प्रोजेक्ट के आए तो इसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल फीडिक कॉन्ट्रैक्ट के तहत है। वो कॉन्ट्रैक्ट में इन तमाम जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनका हल मौजूद है। तो कॉन्ट्रैक्टर के कुछ जायज़ शिकायत थी, जिन शिकायत पे तमाम फोरम्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, उस पर काम हुआ है। तो बड़ी मुस्बत जो है वो डेवलपमेंट है और वो कॉन्ट्रैक्टर के जो प्रॉब्लम्स थे, जो कि कॉस्ट के हवाले से कुछ एस्केलेशन थी, वो जो हमें लीगल बाउंड्रीज़ में रहते हुए प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जितना हमें अलाउ करता है उसमें रहते हुए हम उसको कर रहे हैं बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड। और उम्मीद है कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ट्रस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल बी रेस्टोर्ड एंड द वर्क विल गो विद द फुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पीर सजाद सरहदी जो बुनियादी तौर पे इस बीआरटी रेड लाइन के जनरल मैनेजर हैं और इसके तमाम टेक्निकल मामलात को देखते हैं। पीर सजाद सरहदी की क्रेडिट पे तो ये भी है कि उन्होंने सऊदी अरब में काम किया, मक्का का जो प्रोजेक्ट है बीआरटी, और 4 ममालिक में इससे कबल भी उन्होंने बीआरटीज़ पे ही काम किया और अब यहाँ पाकिस्तान में आए हैं और गुज़िश्ता जब से बीआरटी रेड लाइन स्टार्ट हुआ उस पे ये काम कर रहे हैं। बहरहाल इन्होंने कराची के अवाम को ये खुशखबरी सुनाई है कि ईद उल फितर के बाद दोबारा बीआरटी रेड लाइन का जो तामीराती काम है वो शुरू हो जाएगा। सुपर हाईवे से तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक़ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सखर मुल्तान मोटरवे के तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर का सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर एनएचए और दीगर पर इजहार बरहमी। रिमार्क से कराची से हैदराबाद रोड को मोटरवे कहा जा रहा है। क्या ऐसे होते हैं मोटरवे? किस किस्म की सहूलत नहीं है और जिसे देखो गधा गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है? क्या ऐसे होते हैं मोटरवे? सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बनाई जा रही हैं। बताया जाए सखर मुल्तान मोटरवे पर कितने इंटरचेंज है, कितने सर्विस एरिया हैं, कितनी कमर्शियल दुकानें और मार्केटें हैं। अदालत ने मोटरवे पर दुकानें और मार्केटें बनाने का तरीका भी तलब कर लिया। अब बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में गर्मी का राज बरकरार है। सूरज सवा नेसे पर आ गया। सुबह के औकात में गर्मी की शिद्दत 30 डिग्री महसूस की जाने लगी है। दोपहर में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने अप्रैल और मई में गर्मी में इजाफे की पेशगोई कर दी। एक तरफ सूरज सवा नेज़े पर तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग की भी अज़ियत। मार्केट में 4 रोज से बिजली मुनक़ता। बिजली बंदी से मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। ताजों का बिजली बहाल ना होने पर मार्केट बंद करने का ऐलान। इस वक्त हमारे नुमाइंदे काविश मेमन ली मार्केट के ताजरों के साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेंगे। काविश, बताएगा ताजरों को किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कब से ताजरों का ये बिजली बहाल करने का जो मुतालबा है, कब से बिजली नहीं आ रही?
जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मार्केट में और यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं और यहाँ पर बिजली की 4 दिन से बंदिश है। इस हवाले से जो यहाँ के दुकानदार है वो बताते हैं कि के इलेक्ट्रिक की टीम जो है वो कुंडा कनेक्शन ख़त्म करने के लिए मार्केट में आई थी और कुछ अनासर ने उन के इलेक्ट्रिक के हमले पर जो है वो हमला किया, जिसके बाद से यहाँ पर जो है वो तकरीबन इस वाक़े को 4 से 5 दिन होकर यहाँ पर बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद तौर पर मुतासर है। ईद का सीज़न भी है, दिन के औकात में तो सूरज की रोशनी से किसी तौर पे काम कर लिया जाता है, लेकिन रात में जब जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताजिर इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और कहा जा रहा है कि इस तमाम तर प्रोसेस में ताजिरों का कोई कसूर नहीं है। मैं क्या मामला है, क्यों बिजली बंद की हुई और ये क्या समझते हैं इस पर आगे क्या हो सकता है? यार मसला ये कि पहले जो लोड शेडिंग से काफ़ी लोग परेशान हैं कराची के, और ख़ास करके 3 टाइम जो लोड शेडिंग तो वो कर रहे हैं। और मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे दुकानदारों ने जो है ना कि कुंडे लगाए हो, ये उसके वजह से जो है ना आके यहाँ इलेक्ट्रिक का लाइन मुनक़ता किया गया हो। मसला मार्केट के बाहर हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो के इलेक्ट्रिक वाले जान सकते हैं, कुंडा माफिया के साथ उनके लिंक है, वो जानते हैं सारे मामला। लेकिन इस मामला की वजह से जो है ना हमारी मार्केट की लाइन को आज चौथी दिन है जो काट दिया गया है और हम जा रहे हैं उनके पास, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमने जो है ना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी जो है ना लेटर जमा करवाए दरख्वास्त, और आज इनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। और ख़ास करके हमारा मस्जिद बहुत मुतासिर है, आज चौथे दिन से मस्जिद में पानी नहीं है वज़ू का, और मार्केट में भी बहुत मुश्किलात हैं। जो दुकानदारान है वो सब परेशान है। दिन के औकात में तो वही जैसा आपने कहा कि रोशनी से कारोबार तो चल जाता है, लेकिन रात के औकात में कोई बिजली नहीं होता और मामला बहुत ख़राब है। ईद का सीज़न भी है, किस तरह फिर हो रहा है कारोबार? ईद का सीज़न है, सब लोगों का सीज़न ख़राब हो गया, लोगों ने लाखों रुपए का उधार लिया है मार्केट से। अभी 5 दिन से जो है ना मार्केट में बिजली नहीं है और जो है ना सब मुतासिर हो रहा है। ये मार्केटों में इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ताजरों को। हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ सूरज सवा नेज़े पर है और दूसरी तरफ लोड शेडिंग की हैसियत मार्केट में 4 रोज़ से बिजली मुनक़ता है। बहुत शुक्रिया काविश मेमन। डॉलर सस्ता लेकिन मसाले महंगे, शहर में होलसेल सतह पर मसालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। जीरा 100 रुपये इजाफे से 250-2500 रुपये किलो पर पहुंच गया। साबित लाल मिर्च 60 रुपये महंगी होकर 660 रुपये किलो पर पहुंच गई। तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर में हम देख रहे हैं कि मसालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिलखुसूस जो इलायची है, गोल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, लौंग है और मुख्तलिफ जो मसाले हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि ये मसाले जो है ये मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किए जाते हैं। डॉलर में इनकी पेमेंट की होती है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर तो सस्ता हुआ है, लेकिन इन मसालों की कीमतों में डॉलर सस्ता होने के बरक्स जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर अब्दुल मुनाफ हिंदी। जानते हैं ये वजूहात क्या है? डॉलर तो सस्ता हुआ है 2 रोज़ में, लेकिन ये मसाले सस्ते क्यों नहीं हो सके? इसकी कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? भाई हम जाके बोलते हैं तो ये बोलते हैं भाई अभी ये पुराने माल पड़े हुए हैं तो वो निकलेंगे, इसके बाद ये ज़ख़ीरा इनका पड़ा होता है वो महंगा लिया हुआ है, तो इसके बाद इन लोगों ने बोलते वो निकलेंगे तो आगे के देखेंगे कि आगे माल आने वाला होगा, इंपोर्ट हो रहा है, वो आने वाला होगा तो उसमें से हम कुछ कमी कर सकते हैं, बाकी तो हमारे बड़े महंगे लिए हुए। जब एक बात बताओ, जब महंगे होते हैं तो आप तो उसी टाइम पे महंगा कर देते हो। जब कोई चीज़ डॉलर नीचे आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि तो माल का रेट नीचे आना चाहिए ना, मगर ये तो कोई है ही नहीं, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल मनाफ जिनका मुतालबा है कि हुकूमत उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे जो कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद भी उसके असरात आवाम तक मुंतकिल नहीं होने देते और चीज़ों को सस्ती नहीं करते। जी।